Hello students, I welcome you all on our channel Chemistry Unriddled. So students, till now we have discussed about the physical properties and chemical properties of the elements of group 15. Now we are left with the compounds of group 15. So group 15 के compounds में आपको nitrogen and phosphorus के compounds पढ़ने हैं. So in today's video we will be covering the compounds of nitrogen first. So let's discuss the first compound of nitrogen is N2. दैट इज डाई नाइट्रोजन. सो इसकी आपको प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए. सो प्रिपरेशन अगर हम देखें इसकी कमर्शियली जो है नाइट्रोजन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से करी जाती है. ठीक है, आप जानते हैं एयर में काफी सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. सो उसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं एंड लिक्विफिकेशन करवाते हैं एंड वी गेट द नाइट्रोजन वेरी इजीली. बट लेबोरेटरी में जिस तरीके से इसे हम प्रिपेयर करते हैं वहां जो रिएक्शंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट रिएक्शन हियर इज दैट आपकी अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस आपको देते हैं. साथ में क्या मिलता है, वाटर के मॉलिक्यूल एंड सोडियम क्लोराइड. अब ये प्रोडक्ट्स याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है या फिर रिएक्टेंट भी आपको ध्यान में होने चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करी जा रही है. सोडियम क्लोराइड है एंड अमोनियम क्लोराइड है एंड सोडियम नाइट्राइट है. अब यहाँ पर सोडियम की आयंस है, क्लोरीन के आयंस है, दैट इज NaCl आपको मिल सकता है प्रोडक्ट में. ठीक है, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन भी है, वाटर मॉलिक्यूल भी मिल सकता है एंड नाइट्रोजन तो आपको मिलना ही है. ठीक है, प्रिपरेशन आप नाइट्रोजन की कर रहे हैं तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को मेमोराइज कर सकते हैं रिएक्टेंट्स के थ्रू. सेकेंड जो रिएक्शन है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके जब आप डिकम्पोज करेंगे यू विल गेट द नाइट्रोजन. अमोनियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, अमोनिया NH4 होल ट्वाइस 2 and chromate Cr2O7, ammonium dichromate. It will get heated up. When it will get heated up, it will give nitrogen, water and chromium का oxide Cr2O3. यहाँ भी क्रोमियम का ऑक्साइड एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको रिएक्टेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू कैन इजिली मेमोराइज कि आपको क्या प्रोडक्ट मिल सकता है. ठीक है, क्रोमियम का ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन आपको मिलनी है, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. ठीक है, बैलेंसिंग जो है स्टूडेंट्स आपको साथ ही साथ करनी होती है. ठीक है, आप मेमोराइज कर सकते हैं तो यू कैन मेमोराइज, बट बहुत सारी रिएक्शंस है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में. आप ओनली अगर प्रोडक्ट्स भी सही से लिख के आ जाएंगे सो नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि आप प्रॉपरली बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखें, बट इफ यू कैन यू शुड बैलेंस द रिएक्शंस. Now third reaction is the thermal decomposition of sodium and barium azide. सोडियम और बेरियम अजाइड्स को भी थर्मली डिकम्पोज करके दैट इज हीट करके यू कैन गेट दी नाइट्रोजन. ठीक है, अजाइड बेरियम का अजाइड लिखना है, दैट इज बेरियम Ba आपको जानते हैं सिंबल एंड नाइट्रोजन 3. ठीक है, नाइट्रोजन 3 एंड होल ट्वाइस इज 2. तो बेरियम ये किस तरीके से फॉर्मूला लिखा गया है, बेरियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है. सो क्रिस क्रॉस आप जानते हैं किस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं, 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं. तो बेरियम अजाइड इस तरीके से लिखा जाएगा स्टूडेंट्स. सिमिलरली आज सोडियम अजाइड को देखेंगे, सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, दैट इज सोडियम अजाइड क्या बनेगा, NaN3. सो इन दोनों का आप हीट करते हैं यू विल गेट बेरियम एंड नाइट्रोजन. यहाँ पे सोडियम एंड nitrogen and you have to balance the reactions. Very simple. Now let's talk about the physical properties of dinitrogen. It is a colorless, odorless and tasteless gas. आपको हवा में पता नहीं चलता है कि नाइट्रोजन है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस है एंड टेस्टलेस गैस है. इट इज नॉन टॉक्सिक, ऑब्वियसली हवा में है बट इट इज नॉन टॉक्सिक, बट इट हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर. वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होती है आपकी नाइट्रोजन गैस एंड इट हैज लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस. सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तो आप N2 के बारे में क्या जानते हैं कि ये केमिकली बहुत ही कम रिएक्टिव होता है. क्यों होता है केमिकली कम रिएक्टिव, आप जानते हैं नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, डायटोमिक नाइट्रोजन की फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है, तो इन दोनों एटम्स, नाइट्रोजन के दोनों एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ड्यू टू विच इट हैज अ वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से इसकी केमिकल रिएक्टिविटी
काफी कम होती है। अब केमिकल रिएक्टिविटी काफी कम होती है तो बहुत ज्यादा रिएक्शंस आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शंस हम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ देखें, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दैट इज आपके जो एस ब्लॉक के मेटल्स होंगे जिनकी बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे कि लिथियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे लिखेंगे आप प्रोडक्ट, यू नो द फॉर्मूला। लिथियम के ऊपर बच्चों +1 का चार्ज होता है एंड नाइट्रोजन हैज -3, ठीक है, इट इज क्लियर। सो प्रोडक्ट आप क्या लिखेंगे, आप जानते हैं क्रिस क्रॉस करते हैं इन वैलेंसीज को, सो यू विल राइट व्हाट यू विल राइट Li3n, प्रोडक्ट ये बनेगा आपका, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, यू शुड नो व्हाट आर द वैलेंसीज। कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है एंड नाइट्रोजन के ऊपर, सिंगल नाइट्रोजन के ऊपर -3 का होता है, सेम हियर। सो क्रिस क्रॉस करेंगे आप, यू विल राइट कैल्शियम 3 एंड N2 हियर, इज दैट क्लियर। मैग्नीशियम के ऊपर भी आपका +2 का चार्ज होता है एंड सेम हियर, नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन के ऊपर -3, सो यू विल राइट व्हाट यू विल राइट Mg3n2। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो 3 साथ में आ रहा है एंड नाइट्रोजन के साथ जो भी आपका नंबर आ रहा है वो आप वैलेंसीज के थ्रू देखेंगे, इज दैट क्लियर। सो बहुत ही सिंपल है प्रोडक्ट्स को लिखना। अब रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ देखेंगे तो नॉन मेटल्स के साथ आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करवाई हुई है यहाँ पर एनसीईआरटी में। तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो बहुत ही सिंपल, आप ये रिएक्शन बार बार देखते हैं, क्या फॉर्म करेगा, ठीक है, कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में NH3 दैट इज अमोनिया फॉर्म करेगा एंड यू कैन बैलेंस द रिएक्शन 2 हियर एंड 3 हियर, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, सिंपल मोनो ऑक्साइड ध्यान में रखना है आपको, सिंपल सा नाइट्रिक ऑक्साइड ये यहाँ पर बना लेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, सिंपल एज दैट। अब नाइट्रोजन के यूजेस अगर देख लें तो नाइट्रोजन से ही आपको अमोनिया मिलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन से ही आपको अमोनिया मिलने वाला है। सो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड ऑल्सो इट इज लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है ना बच्चों, इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, दैट इज जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, घर में फ्रिज होता है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन जो है इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, इज दैट क्लियर। Now let's discuss the second compound students which is ammonia that is NH3. NH3 की प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, NH3 की प्रिपरेशन यूरिया को यूज करके होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन जो है इट इज डन बाय यूरिया को आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका यूरिया है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो और यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों NH2CONH2, ठीक है। यूरिया आप वाटर में जब डिजोल्व कर रहे हैं, इन दोनों की रिएक्शन जब हो रही है तो पहले तो एक कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट है। फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है, साथ में वाटर, ठीक है। अब यूरिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होने वाली है। सो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, यूरिया वाटर में डिजोल्व करते ही आपको अमोनिया मिल जाएगा, साथ में वाटर भी मिलेगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में भी आ रहा है एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिलने वाली है, इज दैट क्लियर, वेरी सिंपल। सेकेंड प्रिपरेशन जो है इसकी इट इज डन बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स विद द बेस। अमोनियम सॉल्ट्स दैट इज आपका अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है एंड यू शुड नो हाउ टू राइट द फॉर्मूलाज, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन पर क्या -1 का चार्ज होता है तो NH4Cl, सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। अब सल्फेट के ऊपर तो यहाँ पर -2 का होता है ना चार्ज, तो ये क्रिस क्रॉस होके क्या हो गया ब्रैकेट में NH4 होल ट्वाइस हो गया एंड SO4, ठीक है। इस तरीके से आपने अमोनियम सल्फेट इस तरीके से लिखा जाता है, जो बच्चे जानते हैं वेल एंड गुड एंड जिनको कंफ्यूजन होता है, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर
सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट रिएक्शन। आपका अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है, वो बेस के साथ दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो आपको पहली बात तो पता है कि आपको अमोनिया मिलने वाला है प्रोडक्ट में। प्रिपरेशन आप अमोनिया की कर रहे हैं तो अमोनिया तो मिलेगा ही। इज दैट क्लियर? सेकेंड चीज आपको क्या मिलने वाली है? कैल्शियम है, क्लोरीन है, तो आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे? कैल्शियम क्लोराइड मिल सकता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट होगा। एंड लास्ट वन इज योर वाटर, H2O। आप H2O देखेंगे मोस्टली सारी रिएक्शंस में आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है। सिंपल। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आपके अमोनियम सल्फेट जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंपल प्रोडक्ट NH3 आपको मिलने वाला है। सेकंड क्या मिल सकता है? सोडियम है यहाँ पर और सल्फेट के आयंस होंगे तो क्या मिल सकता है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट किस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, Na2SO4। ठीक है, एंड लास्ट इज योर यू विल गेट द वाटर। इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन बैलेंस द रिएक्शन, आपकी इच्छा है। ठीक है, बैलेंस करना है आपको, कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। एंड अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स ही आप मेमोराइज कर सकते हैं तो वो भी काफी सिंपल है, यू कैन डू वेरी इजिली स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अंडर प्रेशर एंड अप टू 200 इंटू 10⁵ पास्कल्स का आपका प्रेशर है। 700 केल्विन टेम्परेचर पर आपको अमोनिया की फॉर्मेशन मिल जाएगी थ्रू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। Is that clear? This is known as Haber's process. Now let's talk about the physical properties of ammonia. अमोनिया जो है एक कलरलेस गैस होती है स्टूडेंट्स विद अ पंजेंट स्मेल। इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है। यू वुड नॉट लाइक द स्मेल ऑफ अमोनिया। ठीक है, जब भी कोई नाइट्रोजिनस वेस्ट बच्चों डिकम्पोज होता है यू विल गेट दी पंजेंट स्मेल। वो किसकी होती है? अमोनिया की होती है। विच ऑल्सो कॉजेज टीयर इन द आईज। आंखों में आंसू ला सकती है आपकी अमोनिया की गैस। ठीक है, अब जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अमोनिया का मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। कैसे होगा? आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। NH3 है, ठीक है, एंड 1 लोन पेयर विल बी देयर। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे एंड हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर दैट इज 4, बट 4 में आपकी टेट्राहेड्रल शेप नहीं आएगी। यहाँ पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। सो द शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। इज दैट क्लियर? ये चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, बट यू शुड मेमोराइज द थिंग्स हियर। नाउ थर्ड जो पॉइंट है, इट इज लाइटर देन हेयर। हवा से हल्की होती है एंड इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या होगा आपका? इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो हायर होंगे देन एक्सपेक्टेड थ्रू मॉलिक्यूलर मास। Why this happens? This happens due to the hydrogen bonding. लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में क्या करेगा? इसके पास हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज कर जाते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। जो अमोनिया है बच्चों, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत ही हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब वाटर में जब हम अमोनिया को डिसॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो आपके OH नेगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं। NH4 पॉजिटिव फॉर्म होता है एंड OH नेगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अमोनिया का सोल्यूशन है ना बच्चों, इट इज वीकली बेसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस है सोल्यूशन में। दैट इज इन दोनों को जब हम साथ में लिखते हैं तो व्हाट वी कैन राइट? NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली है क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली सोल्यूशन है अमोनिया का वाटर में। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। सो अमोनिया वाटर जहां पर भी लिखा आएगा बच्चों, अमोनिया वाटर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? जब हम रिएक्शंस करवाएंगे, अमोनिया की रिएक्शंस देखेंगे ना बच्चों, तो वहां पर आपको अमोनिया की जगह कई बार अमोनिया वाटर मिलेगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सो रिएक्शंस इसी के थ्रू हमने करवानी है। सो लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया नाउ।
केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो है बच्चों, वो आप अमोनिया वाटर को रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल के सॉल्ट से, ठीक है। जब आप अमोनिया वाटर को मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करवाएंगे, व्हाट यू विल गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनिया वाटर दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्ट से रिएक्ट करवाएंगे मेटल के सॉल्ट से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में मिल जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, बीइंग अ बेस अमोनिया वाटर जो है बीइंग अ बेस प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, अमोनिया वाटर दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट मेटल, जिंक मेटल का एक सॉल्ट है। अब इन दोनों की जब आप रिएक्शन करवाएंगे, व्हाट यू विल गेट, जिंक का तो आपको हाइड्रोक्साइड मिलना है, ठीक है। तो लेट्स राइट द हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक ZnOH होल ट्वाइस, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि जिंक के ऊपर +2 का चार्ज होता है, क्रिस क्रॉस करके आपका इस तरीके से होल ट्वाइस आ जाएगा OH का, एंड OH के ऊपर -1 का होता है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आया, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो हाउ यू आर राइटिंग जिंक हाइड्रोक्साइड लाइक दिस, ठीक है, ZnOH होल ट्वाइस 2। साथ में आपको क्या मिलने वाला है, व्हाट यू आर हैविंग इन द सोल्यूशन, यू आर हैविंग द सल्फेट आयंस एंड NH4 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अब ये दोनों जब है यहाँ पर, सो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, आपका अमोनियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड हेयर, NH4 2 SO4। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। आपका सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो NH4 होल ट्वाइस आएगा यहाँ पर, एंड साथ में सल्फेट। तो ध्यान में रखा कैसे आया प्रोडक्ट, जिंक हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होना ही है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या मिलना है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो जिंक हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होना ही है, एंड बचा क्या, सल्फेट के एंड अमोनिया NH4 पॉजिटिव के आयन, सो आपका अमोनियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। सिमिलरली जब आप यहाँ पर आयरन क्लोराइड दैट इज सॉल्ट ऑफ आयरन, ठीक है, इसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, व्हाट विल बी फॉर्म्ड, आपका आयरन का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। सो यहाँ पर बच्चों इस रिएक्शन में आयरन का ऑक्साइड डायरेक्ट रखने की बजाय यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है आपका, आप ब्राउन PPT फॉर्म, आयरन आपने जंग लगा हुआ देखा है, रस्ट की फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, दैट इज Fe2O3.XH2O, ठीक है। जब इस तरीके से ऑक्साइड और वाटर साथ में है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपका, ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला यही होता है। साथ में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर क्लोरीन है एंड NH4 पॉजिटिव है, दैट इज NH4Cl विल बी फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। सो 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर, आयरन क्लोराइड आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके रस्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, रस्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, एंड साथ में अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो आपकी अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज होती है ना स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करती है उसके लोन पेयर पर। आप जानते हैं NH3 दैट इज अमोनिया पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। लुईस बेस जानते हैं ना आप, जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही इजीली डोनेट कर सकते हैं, ये बात आप पढ़ चुके हैं, दैट इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NH3 acts as a strong Lewis base because it can donate the electrons very easily. It has a high capacity to donate the electron because of its small size, ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, नाइट्रोजन इस मॉलिक्यूल पर, सो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर वेरी इजीली। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। सो ये बात यहाँ पर माइंड में रखनी है कि ये बहुत इजीली डोनेट कर देता है, ड्यू टू विच इट एक्ट्स एज अ लाइगेंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, इस तरीके से आप देखेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम्स में काफी बार पूछी जाती है। Cu2 पॉजिटिव आयंस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स ध्यान में रखेंगे, CuNH3 होल ट्वाइस 4 चार्ज इज +2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आपका अमोनिया का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। और भी 1-2 रिएक्शंस है आपकी Ag सिल्वर के आयंस के साथ, ठीक है, AgCl के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म अ कलरलेस कॉम्प्लेक्स, सो यू कैन सी दैट रिएक्शन फ्रॉम योर बुक, बट दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, so I've written here, I've discussed this reaction here. Now let's discuss the last compound of nitrogen,
nitric acid, which is very 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 important from the exam point of view. Nitric acid, that is HNO3, बहुत बार आप पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है केमिस्ट्री में, ठीक है. एंड जो नाइट्रिक एसिड है ना बच्चों, इट इज वन ऑफ द ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्सो एसिड क्या होता है? जिस एसिड में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज ऑक्सो एसिड, ठीक है. तो इस तरीके से आपने ऑक्सो एसिड पढ़ना है, दैट इज HNO3 के बारे में आपको चीजें पढ़नी है. सो प्रिपरेशन अगर हम देखें इसकी बहुत ही सिंपल सी है. आपका सोडियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. देखो एसिड बनाने के लिए हम एसिड का यूज कर रहे हैं. अब एसिड किसका बनाना है? HNO3. जैसे नाइट्रोजन है ना साथ में, HNO3 नाइट्रोजन है, तो आपको कोई कंपाउंड नाइट्रोजन का भी लेना पड़ेगा. दैट इज आप ले रहे हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3, साथ में आप एसिड डाल रहे हैं एंड यू आर गेटिंग वन ऑफ द एसिड HNO3. प्लस साथ में क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर क्या क्या है आपके पास रिएक्टेंट में? Na है, SO4 है, ठीक है. एक ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है, इसमें यूज हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट में? NaHSO4, ठीक है. इज दैट क्लियर? वेरी वेरी सिंपल. सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों नाइट्रिक एसिड के बारे में हर चीज इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर आपको ऑसवर्ल्ड प्रोसेस गिवन है, जो कि वन ऑफ द मेथड है टू प्रिपेयर द नाइट्रिक एसिड. सो ये क्या है? इसमें क्या करवाते हैं हम? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं अमोनिया की विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है. अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवा के यू विल बी गेटिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है. यू विल स्टार्ट फ्रॉम अमोनिया एंड यू विल एंड अप विद द नाइट्रिक एसिड. अमोनिया से आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है, दैट इज नोन एज ऑसवर्ल्ड प्रोसेस. तो यहाँ पर 3 स्टेप्स आने वाले हैं बच्चों, जो कि काफी सिंपल है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है. अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवानी है, ठीक है, यही है ना ऑसवर्ल्ड प्रोसेस में. अमोनिया की ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हैं, तो पहले स्टेप में क्या होगा? अमोनिया जब ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के साथ, इट विल फॉर्म द नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है. नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा एंड साथ में वाटर फॉर्म होगा. इससे ज्यादा कुछ फॉर्म भी नहीं हो सकता यहाँ पर अगर आप रिएक्टेंट्स को चेक करें. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है. अब ये ऑक्सीडाइज होगी, क्या बना देगा? डाई नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2, जो बहुत ही बेसिक आप पढ़ते रहते हैं बार बार, ठीक है. NO2. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर NO2 होगा. आपको पता होना चाहिए फ्यूम्स जो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, वो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट. तो यहाँ पर क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट और लास्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जब वाटर के साथ, लास्ट स्टेप में आपका ऑक्सीजन की जगह रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा. आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में घोलना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में घोलना है एंड यू विल गेट दी नाइट्रिक एसिड. इतनी बात अगर आप माइंड में बिठा लेते हैं, यू कैन गेट द होल प्रोसेस, ठीक है. आपका लास्ट स्टेप जो है स्टूडेंट्स, उसमें आपको किसी भी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है. NO2 को आपने पानी में डिसॉल्व करना है, यू विल बी गेटिंग HNO3 एंड साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से मिल जाएगा आपको, ठीक है. साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से मिल जाएगा. तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको ध्यान में रखना बहुत ही सिंपल है. इफ यू वांट टू, ठीक है, वो आपकी पेशेंस पे डिपेंड करता है बच्चों की, किस तरीके से आप रिएक्शंस को देखते हैं. देख के ही नहीं घबराना है रिएक्शंस को, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. यहाँ पर ऑसवर्ल्ड प्रोसेस में आपने अमोनिया से स्टार्ट किया, बीच में आपको ऑक्साइड्स मिले, ठीक है, नाइट्रोजन के. लास्ट में आपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, दैट इज NO2 को पानी में घोल दिया एंड यू गॉट दी नाइट्रिक ऑक्साइड. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, अब ये जो NO है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड है जो, ये फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, सो व्हाट इट विल फॉर्म NO2, ठीक है. ऐसा हो सकता है ना, चांस है ऐसा कि ऐसा हो सकता है. जब ऐसा होगा तो NO2 क्या होता है? ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है इसकी, ठीक है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्राउन फ्यूम्स. तो अब यहाँ पर पूरे को अगर हम देखें, इन दोनों प्रोडक्ट्स को, तो अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है साथ में, तो इस HNO3 से फ्यूम्स उठने लगेंगी,
ब्राउन कलर की फ्यूम्स, जिसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए फ्यूमिंग नाइट्रिक आपका एसिड क्या होता है। ठीक है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है आपका, जहां पर आपको यू आर गेटिंग द फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? Now let's talk about the physical properties of nitric acid. Nitric acid first point देखो fuming acid के बारे में ही है कि concentrated nitric acid having fumes of NO2 is called fuming nitric acid. इट हैज अ कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन, स्किन को बर्न कर सकता है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्किन को बर्न कर सकता है एंड प्रोड्यूसेस अ पेनफुल ब्लिस्टर्स। ठीक है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, इट फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, इट फॉर्म्स अ एजियोट्रॉप्स विद वाटर विच कंटेन 68% ऑफ एसिड एंड 32% ऑफ वाटर। एजियोट्रॉप्स आप सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। अब इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, 68% एसिड जब लेते हैं 32% वाटर लेते हैं, तो ये जो एसिड है एक हेजियोट्रॉप फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे ही आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना नाइट्रिक एसिड की, आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये बात केमिस्ट्री स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा दूसरों को, विच ऑक्सीडाइजेस मोस्ट ऑफ द मेटल्स, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट आपके नोबल मेटल्स बच जाएंगे कुछ, अदरवाइज ये सारे नॉन मेटल्स और मेटल्स को मोस्टली ऑक्सीडाइज कर देता है बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? अब जो इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वो है रिएक्शंस ऑफ HNO3 विद मेटल्स। ठीक है, HNO3 की रिएक्शंस मेटल के साथ है। कौन कौन से मेटल्स है आपके एनसीईआरटी में? कॉपर के साथ है, जिंक के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन को भी चेंज करेंगे, एक बार डाइल्यूट लेके देखेंगे या कॉन्सेंट्रेटेड लेके देखेंगे। दोनों तरीके की रिएक्शन करवानी है, कॉपर के साथ फिर जिंक के साथ सिमिलरली। ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रोडक्ट्स कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। कॉपर को आप HNO3, ठीक है, जो कि डाइल्यूट, पहला केस हम ले रहे हैं डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ पर बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपका HNO3 किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मेटल नाइट्रेट मिलने वाला है प्रोडक्ट में। ठीक है, मेटल नाइट्रेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वाटर भी मिलेगा। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट है लास्ट वन, जो कि डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 पर। ठीक है, तो वो चीज आपको सीखनी है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट, अब प्रोडक्ट में देखो, कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ, कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल नाइट्रेट बनाएगा। मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज होता है, NO3 के ऊपर -1 का। सो हाउ यू विल गोइंग टू राइट द कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, इस तरीके से कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो गया। ठीक है, साथ में मैंने कहा आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, बैलेंसिंग बाद में देखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स देख ले पहले, पानी मिलेगा साथ में। अब यहाँ पर ये डाइल्यूट है एंड ये आपका कॉपर, आप जानते हैं ना कि लेस रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। अब डाइल्यूट HNO3 जब लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों यहाँ पर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, NO। ठीक है, ये लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। ठीक है, धीरे धीरे आपको मेमोराइज हो जाएंगी चीजें। अब कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहे हैं कॉपर के साथ, तो सेम आपको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, CuNO3 होल ट्वाइस 2 कॉपर नाइट्रेट मिला। साथ में वाटर मिलेगा, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफर कर सकते हैं दोनों रिएक्शन में। ठीक है, वो बैलेंसिंग पर पता चलेगा आपको। एंड लास्ट वन, अब कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं आप एसिड और रिएक्टिव जो आपका मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव ही है। ठीक है, जब भी, अब यहाँ पर आपको एक बात माइंड में बिठा लो, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी ही होगी, चाहे मेटल कैसा भी हो। दोनों चीजों को आपने देखना है ना, मेटल को भी देखना है और एसिड को भी। ठीक है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को भी। अब यहाँ पर जब भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बिना कुछ सोचे समझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपने प्रोडक्ट में लिख देना है। सो ये हो गई आपकी कॉपर के साथ रिएक्शंस। नाउ लेट्स सी द जिंक के साथ क्या रिएक्शंस होती हैं। डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं, जिंक है, मेटल है साथ में, तो मेटल नाइट्रेट फॉर्म होगा। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, जिंक नाइट्रेट NO3 2
ठीक है, सिंपल। देन वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या लिया है, डाइल्यूट HNO3 लिया है, बट जो मेटल है वो आपका थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो रिएक्टिव मेटल के साथ यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, N2O, लाफिंग गैस फॉर्म होने वाली है। ठीक है, लाफिंग गैस। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जब डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे तो यू विल गेट द लाफिंग गैस इन द प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिंक का नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ पे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वेरी सिंपल। तो आपने ध्यान कहाँ पर रखनी है चीज, ठीक है, कहाँ पर रखनी है, डाइल्यूट वाले केस में रखनी है। डाइल्यूट के केस में आपका मेटल की रिएक्टिविटी पे भी प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। लेस रिएक्टिव मेटल होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, एंड मोर रिएक्टिव मेटल होगा तो लाफिंग गैस बनेगी। ध्यान में रखो, मोर रिएक्टिव मेटल बच्चों तो लाफिंग गैस बनेगी। इज दैट क्लियर? So for you I have written here, you can note it down, it is very very important। Concentrated HNO3 के साथ मेटल NO2 देगा। डाइल्यूट HNO3 होंगे तो दो केसेस बन जाएगी, मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर, लेस रिएक्टिव मेटल के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ लाफिंग गैस। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस विद द नॉन मेटल्स, जो काफी सिंपल है। ठीक है, नॉन मेटल्स कौन कौन से ले रहे हैं आप, आयोडीन ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ध्यान में रखेंगे HNO3 की रिएक्शंस किसके कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, आयोडीन है, कार्बन है, ठीक है, सल्फर है एंड फॉस्फोरस है। रिएक्टेंट क्लियर हो गए। प्रोडक्ट साइड देखेंगे, प्रोडक्ट साइड दो चीजें तो कॉमन आएंगी सब में। क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सब में फॉर्म हो रही है, वाटर का मॉलिक्यूल भी सब में है। डिफर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज होने वाली है ना चीजें। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइज करेगा, क्या फॉर्म होगा, HiO3। ठीक है, आयोडिक एसिड HiO3 फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन में। ठीक है, HiO3। कार्बन ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब सल्फर ऑक्सीडाइज होगा तो H2SO4 की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, एंड फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज होगा तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सारे एसिड्स ही है, HiO3 आयोडिक एसिड, CO2 जो कि एसिडिक होता है, H2SO4 एंड H3PO4। कुछ भी डिफरेंट यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। सो इट इज वेरी 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 सिंपल। अब एक लास्ट चीज रह जाती है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। कैसे आप पता लगाएंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट किस लिए होता है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव आयंस की डिटेक्शन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं आप, जिसमें आप क्या लेते हैं, एक सोल्यूशन लेते हैं नाइट्रेट आयन का। ठीक है, डिटेक्ट करना है तो नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करना है तो चाहिए ना आपके पास रिएक्टेंट में, आपके पास सोल्यूशन चाहिए आपको नाइट्रेट आयन का, सिंपल। ठीक है, साथ में आप लेंगे डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन। देन व्हाट यू डू, आपने एक टेस्ट ट्यूब में ये दोनों चीजें ले ली साथ में। देन व्हाट यू डू, यू ऐड दी सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को आप ऐड करेंगे, बट केयरफुली आपको ऐड करना है अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्यूब। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ट्यूब में अगर सोल्यूशन है नाइट्रेट आयन और FeSO4 का, तो आप बिल्कुल अलोंग दी साइड्स यहाँ पर H2SO4 को ऐड करते हैं केयरफुली। ठीक है, अगर ऐसा आपने ठीक से नहीं किया, यू विल नॉट गोइंग टू गेट दी ब्राउन रिंग। ठीक है, बहुत ही केयरफुली आपको ये टेस्ट करना होता है। सो व्हाट यू विल गेट एट द इंटरफेस ऑफ द सोल्यूशन एंड H2SO4 जो आप ऐड कर रहे हैं, तो उसके इंटरफेस पे आपको एक ब्राउन कलर की रिंग मिलेगी। ठीक है, अगर ऐसी रिंग आपको देखने को मिलती है, दैट मीन्स यू हैव डन प्रॉपरली डन द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन। तो रिएक्शंस इसकी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडेज वीडियो। सो नाइट्रेट आयन रिएक्टेंट साइड पर आपके पास Fe2 पॉजिटिव आयंस है एंड H पॉजिटिव आयंस है। Fe2 पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए बच्चों, Fe2 पॉजिटिव आयंस है फेरस सल्फेट सोल्यूशन से। ठीक है, हमने लिया था ना साथ में नाइट्रेट आयंस और फेरस सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, तो NO3 नेगेटिव आयंस होंगे, Fe2 पॉजिटिव आयंस होंगे, आपने H2SO4 ऐड किया, दैट मीन्स H पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो यही रिएक्शंस आपको लिखनी है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं जब व्हाट यू गेट दी नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, आप ध्यान में रख सकते हैं, ये मिलेगा आपको। साथ में आपका आयरन जो है यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज हो गया +2 से +3,
ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया एंड साथ में आपको मिलेगा वाटर। तो सेकेंड रिएक्शन आप देखते हैं यहाँ पर आयरन ने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। ये सोल्यूशन में आपके पास आयरन भी है, पानी भी है, तो इस तरीके से आयरन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। साथ में आपकी जो ये यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन हुई है फर्स्ट रिएक्शन में, ये यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगी एंड यू विल गेट दी ब्राउन रिंग। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है बच्चों, यही आपका ब्राउन रिंग आपको मिलता है देखने को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है आपका ध्यान में रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है आपके पास, FeH2O होल ट्वाइस 5 एंड साथ में क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है, होल ब्रैकेट +2 का चार्ज कॉम्प्लेक्स पर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर ब्राउन रिंग विच यू सी इन द ब्राउन रिंग टेस्ट। इज दैट क्लियर? साथ में आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सो इस तरीके से we have completed all the things about all the important things about the nitric acid. So keep doing your revision, students. In our next video we'll discuss the compounds of phosphorus. Till then, make your short notes and all the best.